अपने एम्बिशन की वजह से खोया क्या क्या एज अ यंग गर्ल एंड एज अ मदर? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो पाया उसके लिए बहुत कुछ खोया। क्या क्या खोया? सबसे पहले अपना सुकून खोया, अपनी ज़ाती ज़िंदगी खोई। वो डॉक्टर फिरदौस जो एक दोस्तों के साथ उसका जो है वो खुशियों के लम्हात और गपशप थी, उस सब को खो के एक मसनूई हसार में कैद कर लिया। और जो हसार जो था वो सारा बनावटी है, जिसके अंदर हकीकत नहीं है और कोई सच सुनने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई सच बोलता है तो वो उसके लिए जुर्म है। तो उस माहौल में अपने आप को कैद कर लिया जहाँ पे असली डॉक्टर फिरदौस का वजूद जो है वो ख़त्म हो गया। आपसे गलतियाँ क्या क्या हुई? सबसे पहली गलती तो मुझसे ये हुई कि मैं सियासत में आई, और दूसरी गलती ये हुई कि मैंने यूएन छोड़ी। क्यों छोड़ी थी? इसलिए कि आप 2 साल तो मैंने 2002 से लेके 2004 तक पहला 1 साल जॉब छुट्टी ली विद पे, फिर दूसरे साल छुट्टी ली विदाउट पे, फिर या मुझे ज्वाइन करना था या मुझे रिज़ाइन करना था। तो अल्टीमेटली मैंने रिज़ाइन किया क्योंकि बड़ा मुश्किल मरहला था। लेकिन जब मैं उस जो आपने कहा ना हरासमेंट, मैं 28 साल की उम्र में पार्लियामेंट में आ गई थी। और फिर जब मैं पहली दफ़ा एमएनए बनी तो एमए में थी, और वो सारे मुल्ला जितने थे उस असेंबली में थे, और वो फर्स्ट टर्नओवर था ख़वातीन के एम्पावरमेंट का, जिसमें आदत नहीं थी लोगों को कि पार्लियामेंट के अंदर इतनी ख़वातीन आ सकती हैं। उस वक्त ख़वातीन का सियासत में आने का मतलब एक ही था कि जो आवारा औरतें होती हैं वो आती हैं सियासत में। और फिर जब मैं डॉक्टर बनी तो मेरे लिए एडवांटेज ये था कि वहाँ जो मर्दों का एक जहन सोच थी और एक टिपिकल माइंडसेट था, उसको मैंने हराया। क्यों हराया? कि मैं जो डॉक्टर बनता है उसको ट्रेन कर दिया जाता है, उसके लिए जेंडर की नफ़ी हो जाती है। अब आज मैं आपके साथ अगर कुछ लम्हात मैंने गुजारे, कुछ बातें की, तो जो तासुर मुझे पड़ा कि यू फील फॉर पीपल, यू आर एम्पैथेटिक लोगों का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, और स्पेशली जब वो औरत होती है तो और ज़्यादा। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं चूँकि ओपन इलेक्शन लड़ती हूँ, मैं हल्के की पॉलिटिक्स करती हूँ, मैं सारा टाइम अपने लोगों में होती हूँ। आपकी टीम ने देख लिया है कि सारा टाइम लोगों का मेरे साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन लेवल क्या है। कभी झगड़ा भी हो जाता है और कभी प्यार मोहब्बत भी चलती है। वो सारा मेरा उन लोगों की मेरे से तवक्कुआत है। गुस्सा लेकिन आपके अंदर है? गुस्सा मेरे अंदर उस वक्त आता है जब मैं समझती हूँ कि कोई गलत बयानी कर रहा है और झूठ बोल रहा है। डू यू बिलीव कि आप अग्रेसिव नेचर की हैं? मैं अग्रेसिव होती हूँ, मेरे अंदर ना पेशेंस बहुत है, और मेरे अंदर अब्जॉर्प्शन पावर भी बहुत है, और मैं बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हूँ। लेकिन बहुत सारे जिस वक्त जो है वो मैं फटती हूँ तो फिर ओवरफ्लो होता है। फिर यानी आप उसके आगे फिर बंद नहीं बांध सकते। नुकसान उठाया है आपने? इस बहुत ज़्यादा उठाया, और हमेशा जो है वो मेरा गुस्सा जो है उससे मुझे प्रॉब्लम में डाला। अपने सियासी करियर में किसी ऐसे इवेंट के बारे में बताएंगे कि जिसमें आप समझती हैं कि नहीं, अगर आपने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता? देखिए, मैंने कैबिनेट की मीटिंग थी, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, तो गवर्नर हाउस कराची में मीटिंग हो रही थी, यूसुफ रज़ा गिलानी चेयर कर रहे थे। मेरी टांग टूटी हुई थी, फ्रैक्चर थी। मैं किस तरह जहाज़ से वहाँ पहुँची, फिर गवर्नर हाउस की लिफ्ट में व्हील चेयर पर मैं ऊपर पहुँची। तो जब मैं वहाँ गई तो कायरा साहब ब्रीफिंग दे रहे थे। मैं 5 मिनट लेट हुई। तो जिस वक्त वो ब्रीफिंग दे रहे थे तो मुझे लग रहा था कि वो ब्रीफिंग नहीं दे रहे, वो मेरे सर पे जूते मार रहे हैं। हाय। उसकी वजह क्या थी कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा काम था ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ब्रीफिंग देनी थी। तो मुझे हर चीज़ दुनिया में आई कैन टॉलरेट बट नॉट माई इंसल्ट, और अपनी डिग्रेडेशन नहीं, क्योंकि इज़्ज़त के लिए सियासत कर रहे हैं, इज़्ज़त के लिए
ये सारी जद्दोजहद है, और अगर इज्जत पे हरफ आएगा तो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ओके, हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, थोड़ी लाइटर बात करते हैं। मोहब्बत हुई आपको ज़िंदगी में? मोहब्बत किस बीमारी का वो नाम है? हवा वाली, वो वायलिन वाली नहीं मोहब्बत किस बीमारी का नाम है, ये आज तक मुझे पता नहीं चला वाकई तुसी सेफ हो कि मोहब्बत किस वायरस का नाम है। यानी आपको क्योंकि- वैक्सीन लगी हुई है? नहीं वैक्सीन मुझे वो फीलिंग है, शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती, या शायद मैं उन जज्बों को पहचान नहीं पाती, या क्या। ये जो इन्होंने इतना ज़्यादा अपने करियर पे फोकस रखा वो इसलिए क्योंकि इनको दोस्त अच्छे मिल गए, है ना? है ना? तो दोस्त बाकी मोहब्बत करने वाले, केयर करने वाले, जो ज़रा सा मेरा प्रॉब्लम होता है वो तस्वीरें लेके बैठे होते हैं, अरे वाह। और मुझे मेरे सदके दे रहे होते हैं, मुझे गाइड कर रहे तो होते पता है हैं, क्यों? क्योंकि आप भी उनके वक्त और में ऐसे मेरी ही करते जगह हो। पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं, और मुझे कह रहे होते हैं कि ये आज ये गलत हुआ है, तुमने आज इसका ये सदका देना है, तुमने ये पढ़ना है, तुमने माफ़ी मांगनी है, तुमने फलां का दिल क्यों दुखाया, क्या तो मेरी इस्लाह कर रहे होते हैं साथ। सुबह